नमस्कार दोस्तों। वीडियो के शुरुआत में आपसे हम पहले कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी में कोई बड़ी टूट होने जा रही है? क्या लोजपा रामविलास में कई ऐसे नेता बैठे हैं जो बागी हो चुके हैं, जो विद्रोह करने जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान के लिए मुसीबत फिर से खड़ी होने वाली है? 2021 में जो हुआ, क्या 2024 में पुनः होने जा रहा है, मतलब विधानसभा चुनाव से पहले? और ये सवाल आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, अब देखिए 28 नवंबर को एक बड़ा रैली होने वाला था पटना में। चिराग पासवान की पार्टी इसकी पुरजोर तैयारी कर रही थी। बैठक पे बैठक, कभी राजू तिवारी बैठक ले रहे हैं, कभी हुलास पांडे बैठक ले रहे हैं। चिराग जब भी पटना आए इस तैयारी के बारे में पूछते थे कि क्या होगा 28 नवंबर को। खबर थी कि पूरे बिहार के जितने भी पासवान हैं सभी पहुंच जाएंगे पटना के गांधी मैदान में। पार्टी का दावा था कि बड़ा रैली किया जाएगा, जिस तरह मुकेश सहनी ने कभी 2015 में किया, जिस तरह लालू यादव करते हैं, उससे बड़ी रैली की जाएगी। लेकिन ये रैली कैंसिल कर दिया गया। आज अचानक खबर आया कि 28 नवंबर को जो लोजपा रामविलास का रैली था वो कैंसिल हो गया। हर रोज नारा लगाया जा रहा था कि गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। कहाँ गया वो नारा? क्यों 28 नवंबर की रैली रद्द कर दी गई? क्या इसके पीछे की कहानी है, क्यों रद्द की गई? अब देखिए, जो औपचारिक बयान दिया गया उसके अनुसार कहा गया कि पैक्स का चुनाव है 26 तारीख से 1 तारीख के बीच, दिसंबर में या 2 तारीख तक, तो उस बीच भीड़ नहीं जुट पाएगी। लेकिन ये बड़ा खोखला बयान है। खोखला मतलब इसमें कोई दम नहीं लगता है। ये बातें अगर चिराग पासवान सरीखे नेता कहें कि पैक्स चुनाव के चलते अपना रैली रद्द कर दिए, ये हजम ही नहीं होगा, ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा ये बात। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अंदर खाने एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले रुपौली का उपचुनाव हुआ, शंकर सिंह विद्रोही हुए, बागी होकर चुनाव लड़के जीत गए। अभी देखिए तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव है, वहां से राकेश रोशन जो लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, पार्टी में दूसरे नंबर का सीट होता है, वो इस्तीफा दे दिए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जदयू के अभिषेक झा को चैलेंज कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसी से संबंधित ये पूरा मामला है। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा का चुनाव में सीटें लिमिटेड थी। जानते थे नेता कि 4 या 5 सीटें ही मिलेंगी, वही हुआ भी। और उसमें चिराग पासवान ने अपने लोगों को टिकट दे दिया। 1 सीट तो अपने जीजा को दे दिया, 1 पर खुद लड़ गए, बचा 3 सीट। अब 3 सीट वैसे लोगों को दिया गया जिसमें कई तरह की बातें उस समय उठी थी। हालांकि वो मामला खत्म हो गया, सभी जीत भी गए, सांसद भी बन गए। लेकिन ऐसे कई नेता थे उस समय जो विद्रोह कर बैठे। डॉक्टर अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, तो कई नेता और सीनियर लीडर्स ने उस समय विद्रोह किया था कि नए नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, हम कहां जाएं। अब समस्तीपुर से संभवी चौधरी को दे दिया गया, खगड़िया से राजेश वर्मा को दे दिया गया, तो एक तरीके से विद्रोह हुआ था। खैर, वो मामला अब खत्म हो गया। लेकिन ऐसे कई नेता हैं लोजपा रामविलास में जो इस आस में है कि उनको टिकट मिलेगा। कब? जो विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन उसमें पेच कहां फंस रहा है ये समझिए आप। दरअसल जो चुनाव 2025 में चिराग लड़ेंगे, बीजेपी, जदयू, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन में रहते हुए, एनडीए गठबंधन में रहते हुए, उसमें तो अभी बीजेपी और जदयू के बीच ही तय नहीं हुआ है कि सीट शेयरिंग क्या होगा। नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी से डील करेंगे जो डील करना होगा। अब बीजेपी समझेगी उन्हें चिराग को कितना देना है और मांझी को कितना देना है और उपेंद्र कुशवाहा को कितना देना है। हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। तो नीतीश कुमार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। अब जहां तक बात है बीजेपी की, तो बीजेपी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी भाई? लोकसभा में चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें दे दी गई जितनी उनकी मांग थी। विधानसभा में क्या और क्यों दिया जाएगा उतनी सीटें? पार्टी 30 सीट, 40 सीट, 50 सीट, 60 सीट तक का दावा कर रही है। क्यों देगी बीजेपी चिराग को उतनी सीटें? तो इस कारण से ऐसे कई नेता पार्टी में बैठे हुए हैं, कई नेता, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ऑफ द कैमरा जब बातचीत होती है तो ये सवाल हम पूछते भी हैं कि आपको नेताजी चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। दर्जनों नाम है, कई नाम है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस पार्टी से। अब सवाल उठता है कि आखिर सबको टिकट चिराग पासवान देंगे कैसे? और उससे भी बड़ा जो एक विद्रोह का कारण है वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ, जिस तरीके से चिराग पासवान ने नए नए चेहरों को उतारा,
उसके बाद पार्टी में और बड़ा डर पैदा हो गया कि अब विधानसभा में कहीं अगर चिराग यही कर दिए तो हमारा क्या। देखिए, आइडियोलॉजिकल तरीके से कोई भी नेता आज के संदर्भ में ये नहीं दावा कर सकता कि हम जदयू से जुड़े हैं, हम भाजपा से जुड़े हैं, हम कांग्रेस से जुड़े हैं, या हम लोजपा से जुड़े हैं, हम फलाना पार्टी से जुड़े हैं। कहीं आइडियोलॉजी, सिद्धांत नाम की चीज खासकर आज के संदर्भ में और बिहार की राजनीति में तो नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से मैं बोल रहा हूँ। बीते 5-6 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। तो लोजपा के नेता, कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग, अब देखिए, अब नीतीश कुमार का भी एक टेढ़ा आंक रहता है चिराग पासवान पर। मैंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार कभी चिराग से अपनी दुश्मनी भूल नहीं सकते हैं, वो किसी से नहीं भूलते। ललन सिंह इज एन एक्सेप्शन, वो एक अपवाद है। तो अब ऐसी स्थिति में कई ऐसे नेता भी हो सकते हैं जिनकी खबर आती है कि वो जदयू से चुनाव लड़ सकते हैं, वो बीजेपी से लड़ सकते हैं, अपने अपने विधानसभा में तैयारी भी शुरू है। और सिर्फ लोजपा के ही नहीं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधानसभा की तैयारी शुरू कर चुके हैं, चुनाव की तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में लोजपा में जो टूट की मैं बात कर रहा था, क्यों कर रहा हूं, क्यों ये चर्चा हो रही है बिहार में कि लोजपा में टूट हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान जब से सांसद बने हैं तब से आप एक बात गौर करिए, पार्टी की गतिविधि बिहार में नगण्य हो चुकी है। जदयू अपना काम कर रही है, बैठक चल रहे हैं वहां पे विधानसभा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर निकले, मुकेश सहनी यात्रा पर हैं, तेजस्वी भी एक यात्रा पर निकले। हालांकि अभी चूंकि उपचुनाव है इसलिए थोड़ा सा स्थगित है उनका यात्रा। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, AIM जैसी पार्टी भी सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन लोजपा सीन में कहां है? कहां है लोजपा रामविलास? ना पार्टी में कोई गतिविधि है, ना कोई इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ना कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से आती है, ना कोई गतिविधि है। तो एक तरीके से पार्टी के नेताओं को यह भी चिंता है, पार्टी के अंदर ये बात का एक टेंशन है कि चिराग खुद तो मंत्री बन गए, जो उनको पाना था उन्होंने पा लिया, हमारा क्या। देखिए, मैंने बताया ना कि बड़ा प्रोफेशनल रिश्ता होता है नेता और कार्यकर्ता के बीच। कई ऐसे नेता हैं लोजपा में और उनकी गलती नहीं है, वो चाह रहे होंगे उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े, लेकिन चिराग कहाँ गायब है? चिराग कहाँ गायब है? और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा कि क्या पार्टी में बड़ा टूट, बड़ा विद्रोह, चिराग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है? क्यों 28 नवंबर का रैली स्थगित कर दिया गया? यह कहना कि पैक्स का चुनाव है, बड़ा हास्यास्पद बात है, बहुत मजाकिया जैसा यह बयान है। कोई मतलब ही नहीं है इस बयान का। कोई और बयान देते तो समझ में भी आता। बहाना ही अगर बनाना हो किसी को तो कई तरह के बहाने बनाए जा सकते हैं। तो क्या होने वाला है लोजपा में, इसका अंदेशा आप लगा सकते हैं। और स्थिति अच्छी नहीं है। लोजपा के जो कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, जिनसे बातचीत के दरमियान ये निकल कर आती है बातें कि हमारा क्या होगा हमारा। तो अब देखिए, मैं जिस टूट की बात कर रहा हूं, पत्रकार हूं, दावा कभी नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं कि यही होने जा रहा है। अनुमान जरूर लगा सकते हैं, गतिविधि पर, कार्य प्रणाली पर, कार्यशैली पर हम जरूर अनुमान लगाएंगे। और जो सूत्र होते हैं, कई नेताओं से हमारी बातचीत होती है, जो बातें हम समझते हैं उनसे बातचीत के दरमियान, वो आपसे जरूर साझा करते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 28 नवंबर का जो रैली था वो यूं ही नहीं स्थगित किया गया है। पार्टी के अंदर कई तरह के विद्रोह के सुर उठ रहे हैं, टिकट के लिए कई तरह की मांग है। तो देखिए क्या होता है भविष्य में। लेकिन ये रैली स्थगित हो गई है और ये एक बेहद नकारात्मक मैसेज लोजपा कार्यकर्ताओं के बीच गया है, ये आप मान कर चलिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर। ये वीडियो आप देख रहे थे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।